जय भीम साथियों, मैं आपका अपना कमल कुमार मेहरा, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी भीम आर्मी राजस्थान। साथियों, आज मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि मैं एक विशेष मुद्दे के साथ आपके सामने समक्ष हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो सरकार है ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें, वो पढ़े लिखें, उनको अच्छी जॉब मिले, वो अपने परिवार को इतना सुदृढ़ और सबल बना सके कि वो अपने माँ बाप की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस सरकार के लिए चुनाव करवाना ज़रूरी है और जो अन्य उनके काम है वो ज़रूरी है। बस उनको अपने काम की ज़रूरी पड़ी है। पर आपने गौर किया गया, अभी फ़िलहाल कल एक सरकार का निर्देश आया है, एक नियम उन्होंने बनाया है कि इस बार भी हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्यों आपने इस महामारी के दौर में चुनाव क्यों नहीं रद्द किए? वो ज़रूरी नहीं था आपके लिए चुनाव करवाना, आप चुनाव रद्द करवा सकते थे, इतनी महामारी आती ही नहीं। पर नहीं, ये जो कोरोना है ये तो इतना अभी तक बड़ा नहीं हुआ, 18 साल इसकी उम्र नहीं हुई कि ये चुनाव में जा के, चुनाव रैलियों में जा के ये बच्चों के स्कूल में ही जाएगा क्या? आज सारे बच्चे खुश हैं, उनके माँ बाप खुश हैं, उनके रिश्तेदार खुश हैं कि मेरे बच्चे बिना परीक्षा के पास हो गए 10वीं 12वीं में। आज जो ज़्यादा दुखी है वो एक शिक्षक सबसे ज़्यादा दुखी है कि जिस पौधे को उन्होंने आज तक सींचा है उसको दीमक लग गई है। अरे बच्चों, अरे अभिभावक गणों, ज़्यादा खुश मत होइए, आपके भविष्य की नींव खोखली हो रही है। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। आज आप खुश हो कि आपका बच्चा पास हो गया बिना परीक्षा के, पर आने वाला भविष्य किसने देखा है? उसकी सोचो, उसके बारे में सोचो कि जब आपका बच्चा नौकरी लेने के लिए जाएगा तो क्या उसके पास वो योग्यता होगी जो एक परीक्षा में वो पढ़ के पास होता, और आज आपने उनको बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया। पर नहीं, आपको तो खुश होना ना, क्योंकि बिना पेपर के पास हो रहे हो, आप बिना परीक्षा के पास हो रहे हो। चुनाव ज़रूरी है आपके लिए, देश का भविष्य ज़रूरी नहीं है। अब भी समय, चेत जाइए। सरकारें नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। फिर उनके मंदिर और मस्जिद के घंटे को कोई नहीं पूछेगा। जो इनके विशेष मुद्दे हैं चुनाव के, धर्म, फिर धर्म की राजनीति कैसी होगी इनकी? ये कैसे अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकेंगे? इनको कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। प्रिय अभिभावक गणों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब भी समझ जाइए, अब भी चेत जाइए। क्योंकि जो सरकारें हैं लगभग तो उनमें बे औलाद हैं, और जिनके औलाद हैं उनको क्या मतलब आपके बच्चों से? अच्छे एसी वाले कमरे में बैठते हैं, अच्छी एसी वाली गाड़ियाँ, उनके पास हर सुख सुविधा है। अरे उनके आने वाले 7 पुश्तों तक पैसे ख़त्म नहीं होंगे, उन्होंने इतना धन जोड़ रखा है। आपके पास क्या है? दिहाड़ी मजदूरी, वही एक दिन का 300 रुपये, इससे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, वो दाल की जगह मटर पनीर खाता होगा, इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा तो नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी शाम को अच्छा खाना मिल जाए, बस इतना ही है। आगे का भविष्य, देश को भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे। तब तो बड़े चीख चीख के कहते हो कि युवा देश का भविष्य है। नहीं, आप तो देश के भविष्य को खोखला करने पे तुले हो। आखिर हो क्या गया है हमारे हुक्मरानों को? हम उनको चुन के भेज देते हैं, उनके जय जयकार करते हैं, उनके पीछे नारे लगाते हैं, उनके पीछे दिन रात खराब करते हैं। जब हमारे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात आती है तो वो कहाँ पे छुप जाते हैं?
उनको चुनाव ज़रूरी है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य, रोजगार, हमें अच्छी मूलभूत सुविधाएं मिले, उनकी कोई ज़रूरी नहीं उनको, क्योंकि उनके पास तो सुविधा, उनको तो मिल जाती है सुविधा। अरे मरेगा तो एक गरीब बच्चा मरेगा ना, एक गरीब माँ बाप जो सुबह जाता है शाम को आता है 300 रुपये कमा के, क्या वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा? क्या वो इतना मजबूत बना देगा कि वो आने वाला जो कंपटीशन है वो फाइट करेगा बिना एग्जाम पढ़े लिखे? नहीं। आप यही चाहते हो ना कि आने वाला भविष्य खोखला हो, हमें उनको रोजगार ना देना पड़े, वो बस सिर्फ और दिहाड़ी मजदूरी तक सीमित रहे। क्यों भाई? अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपको एक गरीब आम आदमी से? क्यों नहीं सुनते आप उनकी? अरे उन्हें भी जीने का अधिकार है, हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। पर आज फिलहाल वर्तमान में देश के हालात देख के खुद को शर्म आती है कि हम बोलें कि हम उस देश के वासी हैं जो स्वतंत्र हो चुका है। नहीं, मेरे को तो लगता है हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, पर अब उससे बड़ी गुलामी झेल रहे हैं। प्रिय नागरिकों, अभिभावक गणों, प्यारे बच्चों, आपको कुछ करना है, कर गुजरना है। देश का आप पे कर्ज है, उसको चुकाना है। सिर्फ और सांस लेने और खाने पीने के लिए दुनिया में नहीं आए। देश को विकासशील की श्रेणी से विकसित बनाना है। हमें पढ़ना है, लिखना है। सरकार का तो एक ही एजेंडा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। पर हमें ऐसा नहीं करना। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। तो एक बार मेरी बात पे गौर करना, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में हो रहा है, आपकी नींव खोखली हो रही है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आगे से आगे शेयर करना, ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके और वो हर संभव कोशिश करे कि वो अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दे सके। धन्यवाद।